हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के इस ब्लेस्ड डे के लिए। सच में उस खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हमें ये प्रार्थना का बड़ा समय मिला है, बड़ा पवित्र टाइम मिला है। इस कीमती टाइम के लिए जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करो, तालियों के साथ उसका वेलकम करो, स्वागत करो, क्योंकि वह खुदावंद यीशु आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है। और आज जो परमेश्वर ने अपने दास को एक बड़ा विजन दिया, दर्शन दिया, एक हफ्ते की प्रेयर का, तो प्रभु के दास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज सुबह से ही परमेश्वर के भवन में आकर घुटने लगाकर टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक पावरफुल प्रेयर में थे। और उनके मुख से परमेश्वर ने ऐसे बोला था कि वो शाम को हम सब के साथ भी मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उस खुदा ने हमें अपने दास के साथ प्रार्थना करने का उत्तम समय दिया है। और ये समय कोई नॉर्मल नहीं है, ये समय सबसे अधिक खास है जो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास के साथ मिलकर हमें प्रार्थना करने का समय दिया है। आज जितने तो सब जन प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके, सब जन तालियों के साथ जीवित पावर के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, खुदा के दास के लिए धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत बढ़ेगा। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि आज जो एक सप्ताह हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसमें हम बहुत बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, सब बातों में। बाइबल का मुझे एक वचन याद आया, क्योंकि वो वचन मैं अभी तुम्हें बताता हूं। इससे पहले परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अलर्ट रहो, जागते रहो। कैसे कहा? कहा ना परमेश्वर ने, जागते रहो। ये जो वचन है हमें परमेश्वर ने बताया, जागते रहो। इसका क्या मीनिंग है? उसे इसका क्या मीनिंग है ना? मतलब सोना नहीं कभी, इसका ये मीनिंग है। जागते रहो, रात को भी जागते रहो मतलब सोना नहीं, ऐसा कहा है? इसका मतलब ये है चौकस रहो। तुम क्या दुनिया में जब चल रहे हो, कौन तुम्हें गुमराह कर सकता है, कौन तुम्हें मिला है, कौन तुम्हारे साथ नेगेटिव बातें कर सकता है, कौन तुम्हें अपने झांसे में फंसा सकता है, क्या कर सकता, ये सब वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है? आप जानते हो, एक बार एक वचन लिखा है, यीशु मसीह के पास एक जवान लड़का, यंग, मान लो 30 साल का या 35 साल का, यीशु मसीह के पास आया। तो उसने यीशु को कहा कि हे प्रभु, मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसे कहा, आज्ञाओं को मान, जो खुदाबंद की आज्ञाएं हैं उनको मान, तो तू अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह से उसने पूछा, उस लड़के ने, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु मसीह ने 5-7 आज्ञाओं का नाम लेकर उसको बता दिया। और भी होंगी, लेकिन 5-7 का नाम ले दिया। व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्यार करना, उसकी इच्छा में रहना, कुछ ऐसी बातें। तो जब उसने सुना तो उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं, जब मैं छोटा ही था, तो अब मुझमें कौन सी घटी है? तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, जा, जो कुछ भी तेरे पास है सारा कुछ बेच दे और कंगालों को बांटकर तू क्या कर, मेरे पीछे आ जा।
तो अब उसने जो पूछा उसने जवाब दे दिया यीशु ने। और बाइबल में लिखा जब वो गया और दोबारा फिर कभी वापस यीशु के पास नहीं आया। और बाइबल में लिखा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो धनी था, उसके पास बहुत पैसा था। कितनों को बात समझ आ रही? उसको उसका मन किस चीज पर लगा था? पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर, खुदा की इच्छा के ऊपर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? पैसा हमारी जरूरत है, जरूरत है पैसा हमारी, हमें चाहिए, हमें खाने पीने की चीजें चाहिए। लेकिन याद रखना बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा भी लिखा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है 100%। क्योंकि मैं 2002 से चुना गया और आज मुझे लगभग 23 साल हो गए प्रभु में चलते, ठीक है। और जब मैं 23 सालों से मेरे पास अनुभव है, मैं विश्वासी रहा आपकी तरह। शुरू में तो मैं विश्वासी था, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठकर पास्टर जी की बातें सुनता था, मैं भी कई गलतियां करता था, आगे पीछे चलता था। लेकिन 23 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, अनुभव। परमेश्वर है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता अच्छा, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है। मैं तब चुना गया जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर एक टाइम आया जब मैं परमेश्वर में चला तो मेरे पास इतना आया जैसे वचन में लिखा, इतना दिया खुदा ने। तो जब मैं इतने हालातों में आया तो मुझे इतना दिया। जब मैंने वचन पूरा किया तो वो तो सबको देने के लिए तैयार है, और परमेश्वर सबके लिए एक समान है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वचन में ये भी लिखा है, शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान मत रहना। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी लाइफ बड़ी कीमती है, ये विषय बड़ा प्रीशियस है, कीमती विषय है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ। तो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। इधर उधर से कब शैतान किसके द्वारा हमें फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि देखो परमेश्वर को अपना काम करने के लिए भी मनुष्य चाहिए, बॉडी, और शैतान को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी, शरीर, दोनों को ही। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान भी मनुष्यों को ही यूज करता है हमें गुमराह करने के लिए। शैतान भी हमारी जिंदगी में गड़बड़ करने के लिए इंसानों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें खड़े करता है जिससे हमारा मन क्या हो जाए? खराब हो जाए, हम आगे पीछे हो जाए, और जिससे वो हमारी जिंदगी में काम करे। शुरुआत में वो इंसानों से आपके जीवन में गड़बड़ करता है, फिर जब आपका गड़बड़ दिमाग हो गया फिर वो डायरेक्ट काम करेगा। सेम परमेश्वर है, परमेश्वर भी अपने दास के द्वारा अपने लोगों को पहले तैयार करता, मजबूत करता है। जब आप मजबूत होते हैं फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। प्रोसेस सेम ही है, लेकिन वहां नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो इसीलिए बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ का। और मैंने जो बोला था कल संडे मीटिंग में, उसे पूरा करने के लिए मैंने अब ये सप्ताह पूरा चर्च में रहना है, मतलब चर्च में आना है, प्रेयर में रहना है, और शाम को प्रेयर पिलर में आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन अपने घरों में है उनके साथ भी जुड़ना है। आमेन। तो ये बहुत वो क्या कहते हैं, सुहावना है, बहुत प्रीशियस है सब हमारे लिए। आज बड़ा मजा आया प्रे करने का। कभी प्रे का मजा लेते तुम लोग हैं? एक प्रेयर का भी मजा होता, मजा, प्रेयर का मजा लिया कभी आपने? कौन कौन प्रे करने का मजा लेते?
प्रे करने का मजा। हालेलुया। तो आज बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया प्रे करके आज। तो अभी तो चलेंगे पूरा सप्ताह हम लोग, तो आई होप कई चीजें आप सीखोगे पॉइंट, और जो भी सीखते जाओगे उससे आप आगे बढ़ते जाओगे 100% श्योर पक्का, ठीक है। लेकिन याद रखना फिर से, परमेश्वर तो है, 100% है, और वो कितना महान है अभी मैं इस लड़के से समझाता हूं आपको। उठ, खड़ा हो। इस डंडे से खड़ा होता है? चल डंडे से खड़ा हो जा। हाँ चल, डंडे से चलता है? छोड़ देते हो? चल थोड़ा सा चल, पहले डंडे से चल, अब छोड़कर भी चल थोड़ा सा। ये देखो, अब मुझे हाथ दे, बस माइक दो इसको। क्या हुआ था तेरे साथ? रीढ़ की हड्डी टूट गया था। रीढ़ की हड्डी टूट गया था? सोचो, चार 4 जगह रीढ़ की हड्डी टूट गया था। मैं, ये कैसे हैं लोग? सोना ले लो, सोना ताड़े को आएगा सोना। ये कैसे इनको समझाऊं मैं कुछ बातें? भाई इसकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूटी थी, इसको ऐसे उठाकर लाए थे, आज तुम्हारे सामने चल रहा है। ये किया है खुदा ने। तो पैसा क्या है, चीजें क्या है? इसको दुनिया का कोई डॉक्टर चला नहीं सकता था। वो सीन है ना सारे हमारे पास है, रखे ना इसके सीन। सोचो खुदा हमारा। और जानते हैं ऐसे लोगों की हीलिंग कब होती है ऐसी मिनिस्ट्रीज में? आज मैं किसी से मिल रहा था, उन्हें समझा रहा था, अभी बैठ जाओ, बताओ उसे, ठीक है। मैं उन्हें समझा रहा था कि उन्हें ना कोई पास्टर लालच दे रहा था, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री में आते हैं। तो वो कहता है, अच्छा तुम मिनिस्ट्री में क्या करते वहां? तो उन्होंने कहा कि हम सुसमाचार देते हैं। तो पास्टर कहता, कितने पैसे मिलते हैं सुसमाचार देने के? तो कहते कोई भी नहीं। कहता हमारे पास आओ, हम तो 10-10 हजार देंगे तुम्हें। मैं सोची पड़ गया। तो मैंने उससे पूछा, आप पूछो उसको वचन में कहा ऐसे लिखा, वो पढ़ाओ मुझे थोड़ा सा। पास्टर जी आप ऐसे पढ़ाओ कोई वचन ऐसा जिसमें ये आप जो बोल रहे हो मुझे, हमें ये क्या है, ये वचन है, ये क्या है जो आप बता रहे हो? तो मैं उन्हें बता रहा था कि देखो ये जो मिनिस्ट्री में मैं भी सेवा कर रहा हूं ना, तो मैंने अपने बच्चों को कोई ऐसे सोचा नहीं कि मैं जज बनाऊं, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं पढ़ा लिखा कर। मैंने अपने बच्चों को कहा बस इतना पढ़ लो जिससे अच्छी इंग्लिश बोलो, अच्छा तुम्हें पढ़ना लिखना आए, अच्छा कंप्यूटर हर चीज की नॉलेज हो, क्योंकि तुम्हें कोई जॉब नहीं करनी, हमें सिर्फ सेवा करनी है। हमारे घराने का मकसद है रूहों को बचाना। अब उन्होंने भी सेवा करनी, मैं भी सेवा कर रहा हूं। अब बिजनेस करेंगे तो मैं तो अच्छा बिजनेसमैन था, तो करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उस चीज को साइड पर करके सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और सेवा में इतनी ये प्रॉपर्टी है, ये सारी खुदा के चर्च के नाम पर, और इसको बनाने के लिए ये सब मेरी कॉलिंग से हुआ ये। तो अब मैंने तो कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, ना मुझे चर्च से कुछ चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे सही टाइम परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया, अब तो बिजनेस कर। एक टाइम में परमेश्वर ने कहा बिजनेस छोड़ दे, सेवा कर। एक टाइम आया परमेश्वर कहता अब बिजनेस कर, लेकिन मैंने प्रार्थना करता रहा कौन सा करूं मैं, क्योंकि परमेश्वर मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा तो मैं सेवा कैसे करूंगा। तो फिर परमेश्वर ने दिखाया ये वाला बिजनेस कर, इसमें तेरी सेवा में कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि मैं हजारों लोगों को सही वे पर चला सकूं कि देखो ये परमेश्वर का काम जो है ये बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का सच्ची सेवा है। क्या है? जब मैं मर रहा था तो मैं अपना घर भी बेचकर सोचता था लग जाए मैं बच जाऊं। आप में से भी कितने लोग थे हमारा घर बिक जाए, चीजें बिक जाए, पर हमें जीवन मिले। तो जब जो जीवन देता है उसके लिए जीना, पैसे चाहिए जीने के लिए, उसके काम, उसकी सेवा की चीजों के लिए मोल चाहिए। बड़ा अजीब विषय हो जाएगा फिर। ये तो परमेश्वर का किंगडम का विषय खराब हो जाएगा। कितनों को बात समझ? अब लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कितने डेरे हैं, राधा स्वामी, दूजा तीजा, वहां सेवा करते हैं ना लोग। जाओ जाकर देखो कितनी श्रद्धा से। पैसे मिलते हैं उनको? नहीं, वो भी सेवा करते हैं, जीते हैं। तो ये चीजें अलर्ट रहना हमने। शैतान है, शैतान का काम था यीशु मसीह को आकर लालच देना। कहता तू मुझे दंडवत कर, ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। क्या कहता था वो? कहा या नहीं कहा? तो ये जो चीजों का, पैसे का, धन का लालच, ये शैतान से। खुदा कभी नहीं कहेगा मेरा काम करो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा नहीं उसने कहा। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा। उसने ये जरूर कहा मैं तुम्हें किसी चीज की घटी आने नहीं दूंगा। ये उसका वचन है। उसकी ओर से कोई लालच का कोई वचन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अलर्ट रहकर जागते रहना है और खुदा के साथ बढ़ना है। क्योंकि मैंने अच्छा जीवन पाया है, मैं खुद गवाह हूं खुदा के इस जीवन का। तो हम सब गवाही के साथ खड़े होंगे, जबरदस्त तरीके से खड़े होंगे। आई होप मेरा आज मैसेज इतना ही है। बीच में जितने दिन हो गए फिर आपको बड़ी खुराक मिलेगी सबको ऑनलाइन यहाँ, क्योंकि एक हफ्ता में रहा नहीं या कुछ समय से भी कभी प्रेयर पिलर में आया नहीं। तो क्योंकि बच्चे तो सिर्फ प्रेयर करते हैं, ये वर्ड देते नहीं है, वचन देते नहीं है। तो बीच में दोनों चीजें अब मिलेगी आपको। चलो तो अभी हम प्रेयर में जाएंगे, जितना भी परमेश्वर की इच्छा है, जितना हमारे पास टाइम है। चलो हाँ, रेडी हो जाओ, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। वो सामर्थी खुदाबंद है जिसने तुम्हें चुना है। जितने ऑनलाइन, जितने यहाँ है, सब अपने मन को खोलो, हाथों को हिलाओ, धन्यवाद करो पूरे मन से कि परमेश्वर जो हमने सीखा हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हम बिलीव करते हैं खुदा तेरे दास की गवाही से। हम बिलीव करते हैं खुदाबंद जो कुछ हमने सीखा खुदाबंद वह हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हम प्रेयर में बढ़ चुके हैं, हम प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हम पूरी रीति से प्रेयर योद्धा बन चुके हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु, ऐसा आप कर चुके हो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं। हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। जो आप चाहते हो खुदाबंद हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद। रखो 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 अपने मन को परमेश्वर के सामने। जाओ ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में बैठे, एकदम से खुदाबंद के साथ जुड़ो और जियो खुदाबंद के साथ। जो खुदा चाहता है उन बातों के लिए अपने मन को खोलो। कहो परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है। आज जो मैंने सुना है तेरा वचन खुदाबंद वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मेरा मन सच्चा और पवित्र हो चुका है। मैं खुदा निस्वार्थ तेरे लिए एक सच्चे मन से जीऊंगा। जो खुदा आप चाहोगे मैं वो करूंगा। निश्चय परमेश्वर मेरी अपनी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होगी। जो आप चाहोगे खुदा वही मेरी जिंदगी में पूरा हो। ऐसा मैं मांगता हूं, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा मेरा दिल आ चुका है। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि मेरे अंदर काम कर चुकी है। यस खुदावंद, ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा मेरी जिंदगी में कर चुके हो। क्योंकि आपके साथ जो जिंदगी है उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है। सुनो 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 एक चीज, बाइबल में जिसको यीशु मसीह ने कहा जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ जा, छोटा सा सीन है बाइबल के अंदर, उसका छोटा सा सीन, हल्का सा माइनर सा सीन है जो पढ़ते हैं, माइनर सा। अगर वो वचन पूरा कर देता, सब कुछ बेचकर यीशु के पीछे आ जाता,
तो दुनिया में यीशु मसीह के बाद उसी का नाम होता जो हम कहते हैं ये देखो, लेकिन उसने वचन पूरा नहीं किया, तो वो उसकी पुश्तों तक भी कहीं नाम नहीं पता, कौन था क्या था कुछ भी नहीं पता उसके बाद। ये वैल्यू है वचन पूरा करने की। कितनों को बात समझ आ रही है? वचन पूरा करने की वैल्यू बहुत बड़ी है। मैंने अपने जीवन से भी देखा है और मैं करोड़ों गुना अभी देखूंगा, और क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए जो सीखा है इसके लिए 100% अपने मन को खोलो और रेडी हो जाओ। चलो रो शाखाना बाबा बाबा बाबा, ऊंचा 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 घुटनों पर जाके परमेश्वर के सामने जाओ, कहो ये दिन हमारे लिए बड़े हैं परमेश्वर, ये सप्ताह हमारी जिंदगी में एक बड़ा वरदान बनेगा, मेरी जिंदगी इतनी पावरफुल बनेगी तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए। मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं, और करो ऊपर थोड़ा सा, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। यस 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 रो शाखना बाबा 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 लुप्रुसा किया ना बाबा बरी सकने में भी वो सामर 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 तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे परिवारों में काम कर रही है। हर नेगेटिविटी, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है। ये टाइम है तुम्हारा आत्मा से भरने का, हर रुकावट को तोड़ने का, हर दुष्ट की जुक्ति को खत्म करने का। वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, वो सामर तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। तुम्हारी बीमारियां खत्म हो रही है, तुम्हारे हालात खत्म हो रहे हैं। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं उन पर एक पावर काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। हर रुकावटें टूट रही है, हर बीमारियां, हर रुकावटें टूट रही है, बड़े बड़े रास्ते खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। वो खुदा जिसने वादा किया है मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करूंगा, वो तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा, अच्छा करेगा, सुपीरियर करेगा, सुपर करेगा। लेकिन तुम्हें खरा और पूरा रहना है। बोलो यस, मैं बन चुका हूं, मैं पूरा और खरा 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 बन चुका हूं। ले ब्रिसो किया ना बाबा बाबा री सकने में वो सामर 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 तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच टच टच। अंधकार की गंदी आत्माएं टूट रही है, अंधकार के गंदे रोग, शैतानी आत्माओं के गंदे प्रभाव को इस सप्ताह परमेश्वर तोड़ेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा। ऐसी सामर्थ्य इस सप्ताह के अंदर काम करेगी। ऑनलाइन बने रहना है इस सप्ताह में हमारे साथ। और मैं इनवाइट करता हूं सब लोगों को कल से परमेश्वर के घर में, उसके चरणों में आना। यहाँ एक सामर्थ्य के साथ बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। वो सामर 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 काम करिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवारों में। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे मन खुल रहे हैं, बुद्धि से भर रहे हो, सामर से भर रहे हो। हर नेगेटिविटी टूट रही है, हर रुकावटें टूट रही है। जितने लोग भी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मैटर, मैं खुदा के दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, यीशु के पवित्र जीवित नाम से, कि वो सिचुएशन, वो मैटर, वो हालात कोई भी आपका हो, उससे तुम बाहर आओ, बाहर आए तुम्हारा घराना। वो रुकावटें जाए, नेगेटिविटी दूर जाए, वो बरकत ठहरे, वो आशीष ठहरे, वो सामर्थ ठहरे, वो सामर्थ ठहरे आपके ऊपर। लोब्रो सोखिया ना बाबा बाबा बाबा, वो बड़ी सामर्थ काम कर रही है, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो बड़ी सामर्थ काम कर रही है, वो बड़ी सामर्थ 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 सामर्थ, जिससे तुम आगे बढ़ोगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी पावरफुल बनेगी। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी को 100% बदलेगा, तुम्हें एक नए जीवन में तब्दील करेगा, नई सोचों में तब्दील करेगा। तुम्हारी जिंदगी में इस सप्ताह के अंदर कुछ बड़ा और खास होगा। रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस वचन को। तुम्हारी जिंदगी में ये पूरा हो रहा है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। यस खुदा, मेरी जिंदगी में हो चुका है। ये प्रोफेटिक वर्ड तेरे आत्मा के द्वारा आया है, ये मेरे लिए है,
ये पूरा हो चुका है। तुम्हें परमेश्वर दर्शन देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी प्रार्थना जबरदस्त ग्रो करेगी, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी जबरदस्त ग्रो करेगी, जबरदस्त रीति से तुम आगे बढ़ोगे। लो ब्रो सोकिया ना बाबा बाबा दिशा के ने बेबे रो शांद्र बेबे बेबे नु ब्रो सोकिया ना बाबा बेबे लोरी संगर बाबा ओरी संगर बेबे लो ब्रो सोकिया ना बाबा री शांद्र बेबे ओ सामर 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 अंधकार की गंदी बीमारियों को खत्म कर रही है। वो सामर्थ अंधकार की गंदी बीमारियों को खत्म करेगी। वो सामर्थ खत्म कर रही है। तुम जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े होंगे। वो सामर्थी सच्चा खुदा यीशु के कोड़े खाने से जो चंगाई है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ चुकी है। मैं रिलीज करता हूं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को। मैं रिलीज करता हूं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को तुम्हारी बीमारियों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, HIV के ऊपर, टीबी के ऊपर, हर तरह के ट्यूमर, बीमारियां, पेट के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, कैसे भी रोग, हड्डियां टूटी, रीढ़ की हड्डियों के रोग, नीचे के धड़ के रोग, कोई भी बड़े से बड़े रोग के ऊपर मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। लोरी संग्र बाबा 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 रूशंद्र बाबा 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 सामर्थ काम कर रही है। सामर्थ काम कर रही है। सामर्थ काम कर रही है। रोशा रखो इज़म बाबा बाबा वो जीव शक्ति काम कर रही है। रे शांद्र बाबा 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 चलो 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 मुंह खोलो, धन्यवाद करो। बड़ा बरकत का दिन है आज। ये बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। ये बड़ा बरकत का दिन है और ये मेक श्योर बात सच्ची है, कोई कहानी नहीं है। अभी तुमने बड़े पावरफुल काम को देखा। अरे टूटी रीढ़ की हड्डियां वाले जब चल सकते हैं तो तुम्हारे छोटे छोटे काम क्या है? तुम्हारे छोटे छोटे रोग क्या है? तुम्हारे छोटे छोटे हालात क्या है? कुछ भी नहीं। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जाओ सामर्थी खुदा के सामने बोलो, परमेश्वर जो कुछ सुना मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। रोशंद्र बाबा तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, तुम्हारे मन खुल रहे हैं। निश्चय 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 जो कुछ तुम चाहते हो खुदा के सामने रखो। रखो उस खुदा के सामने। रखो 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 उसके सामने। जो भी तुम चाहते हो खुदा के सामने रखो। निश्चय वो पूरा होगा। इस प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में वो हमारे बीच मौजूद है। वो आपकी बात को सुन रहा है। अगले 2-3 मिनट अपनी बात को रखते जाओ, रखते जाओ। रो शायर रो संग्र बाबा लोरी संग्रे बाबा एक बड़ी सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों को खास बना रही है। उस सामर्थ से तुम खास बनोगे। तुम्हारी रुकावटें खत्म हो चुकी है। तुम्हारी रुकावटों को वो दूर कर चुका है। तुम्हारी रुकावटें दूर हो चुकी है। लेरी संग्र बाबा जीव शक्ति काम कर रही है। 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 वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है। तुम्हारा मुंह खुल चुका है। फ्लो के साथ तुम प्रार्थना करने वाले बन चुके हो। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं कि तुम फ्लो के साथ प्रार्थना कर पाओ, फ्लो के साथ बात कर पाओ, फ्लो के साथ शब्द आए। तुम हमेशा आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जी पाओ। ये बरकत मांगता हूं। ये बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। ये बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। तुम फ्लो के साथ अपनी जिंदगी को जी पाओ। यस शाखना बाबा बोलो, बीच में बोलो। रही चंद्र बाबा और हाथों को हिला के खुदा के सामने जाओ। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और जैसे पवित्र आत्मा जी आपसे बात कर रहे, आप कहिए परमेश्वर से कि पिता तेरी सामर्थ, पिता तेरी जीवित पावर, पिता जो 7 दिन खुदावंद आपके आत्मा ने मुझे दिए पिता परमेश्वर, ये मेरे फ्लो से भरने के पिता परमेश्वर,
तेरा आत्मिक फ्लो पिता मेरी जिंदगी में भर चुका है पिता परमेश्वर। ये 7 दिन पिता मुझे मेरी उन्नति के पिता परमेश्वर, मेरी गवाही के पिता, मेरे मन की तैयारी के खुदावन मैं विश्वास करता हूँ खुदावन खुदावन खुदावन। ये प्रोफेटिक वर्ड पिता यस पिता परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरे हो चुके, मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके परमेश्वर। जब भी आपका आत्मा पिता मेरे लिए वर्ड देता है, मेरे लिए वचन देता पिता, तो वो वचन में पिता मेरी उन्नति होती है खुदावन। ये वचन मेरी जिंदगी में पिता आत्मिक फलों को प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके पिता। जो ग्रेस पिता आपके दास के ऊपर काम करती है पिता, ये ग्रेस मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुके पिता, मेरे घराने में बढ़ चुके पिता। मैं शरीर में शून्य हो चुका पिता, आत्मा में ब्लेस हो चुका, फ्लो के साथ भर चुका, फ्लो के साथ भर चुका, तेरे दास की तरह पिता वफादार बन चुका, खरा बन चुका पिता परमेश्वर। मेरी लाइफ का मकसद पिता केवल और केवल पिता आप ही को प्रसन्न करना हो खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप अनुग्रहकारी हो पिता, आप दयावान परमेश्वर हो पिता। पिता ये आपका प्रेम है खुदावन कि मैं तेरी हजूरी में हूँ पिता, तेरे दास के द्वारा पिता मैं प्रार्थना को रिसीव कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावन 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 आप मुझे बेहतर से बदल चुके हो प्रभु, आप मुझे बेहतर से बदल चुके हो प्रभु, आप मुझे बेहतर से बदल चुके हो प्रभु। यस पिता मैं दिल से पिता तेरी महिमा करूं पिता, तेरी आराधना करूं खुदावन। जैसे तेरे दास पिता 24 घंटे पिता आत्मा से भरे रहते पिता, मैं भी ऐसा भर चुका हूं पिता। ये मेरी चाहत है पिता कि मैं 24 घंटे पिता आत्मा से भरा रहूं, आत्मिक फ्लो से भरा रहूं पिता। यस पिता ये ग्रेस पिता मेरे ऊपर ठहर चुके हैं, मेरे ऊपर ठहर चुके हैं, मेरे ऊपर ठहर चुके हैं परमेश्वर। मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाली, तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका। यस कलीसिया ये दिन है हालातों के बदलने का। यस कलीसिया अपने मन को लगाइए और वफादारी मांगे, आज्ञाकारी मांगे। यूसुफ की तरह कहिए प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर जैसे खुदावन यस पिता वो आपको प्रसन्न करता था पिता, आपका बेटा पिता पवित्रताई में चलकर पिता तेरी आज्ञाकारी में चलकर खुदावन मैं भी आपको प्रसन्न कर रही हूँ, मैं भी आपको प्रसन्न कर रहा हूँ खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया है, कर दिया है, कर दिया पिता। मैं आत्मा में चौकस हो चुका पिता, मैं आत्मा में चौकस हो चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि कलीसिया जब परमेश्वर ने अपने निश्चय निश्चय हाथों को स्ट्रांगली हिलाओ, स्ट्रांग रहो परमेश्वर के सामने। नीरी जोरी संभव आज तुम्हारी सुनी जा चुकी है, आज का परिश्रम का फल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। तुम्हारा यहाँ आना, परमेश्वर के सामने बैठना, घुटने टेकना, उसकी प्रेज को करना और जो कुछ तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो, सब पूरा हो रहा तुम्हारी जिंदगी में। सब रिजल्ट आ चुके हैं, निश्चय रिजल्ट आ चुके हैं। बड़े बड़े हालात खत्म हो चुके तुम्हारी जिंदगियों में, रुकावटें टूट चुकी है। तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार, लोग ब्लेस हो चुके हैं। जितने बीमार हैं ऑनलाइन, जितने यहाँ कोई भी हालात, रोग, बीमारी, शरीर पर हाथ रखो, वह सामर्थ काम कर रही है। सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही, तुम्हारे अंगों के ऊपर काम कर रही है और खत्म हो रहे हालात। बीमारियां आउट हो रही है, हालात आउट हो रहे हैं। गंदे रोग, शैतानी, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से जा चुका है, जा चुका है। टच टच टच। अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए, रोग टूटे खत्म हो जाए, तुम्हारे शरीर से जाए, उखड़े 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 उखड़े। बी हील्ड नाउ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपनी गवाहियों के साथ खड़े जाओ यीशु मसीह के नाम से, खड़े जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम से, खड़े जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम से, खड़े जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम से अपनी गवाही के साथ। और मैं ब्लेस करता हूं आज की इस ब्लेस प्रेयर मीटिंग में, जिसमें खुदा की ग्रेस, पावर आपकी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुकी है। आमेन। तो आज पहला दिन था, कल और बढ़ेगा टाइम, परसों और बढ़ेगा, ग्रेस और बढ़ती जाएगी। तुम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आना है
और परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। तो आज इतना टाइम है क्योंकि हमें एक काम है यहाँ चर्च के अंदर, हमें वो करना है। तो खुदा तुम्हारे साथ है। कल मिलते हैं 7:30 बजे। जो घरों में लोग बैठे, मैं आत्मा के द्वारा उन्हें इनविटेशन देता हूँ, यहाँ इनवाइट करता हूँ खुदा के घर में। अपना टाइम निकालो और इस सप्ताह में प्रेयर में आओ, बड़ी बरकत मिलेगी। और वचन कहता है परिश्रम करना पड़ेगा, तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा हल इसी में है। कितनों को बात समझ आ रही? प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो हमें उतना ही बड़ा बढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो रीढ़ की हड्डी टूटी जुड़ गई है, ये ऐसे नहीं जुड़ गई। इतने खतरनाक हालात में भी ये यहां रहा, आता रहा ना बीच बीच है डेली। क्या कहते हैं? डेली कहां से आते हो? हाजीपुर से आते हैं, बिहार से। बिहार 2000 किलोमीटर से। 2000 किलोमीटर से कब कब आए इधर? कितने दिनों बाद आते थे जब जाते थे? ये जाते थे तो 1 महीना रहते थे, फिर चले जाते थे। 1 महीना यहाँ लगाते थे, फिर कितने टाइम के लिए जाते थे? फिर 2 महीना बाद फिर आते थे। 1 महीना इधर, 2 महीना वहां। देख लो, महीना महीना लगाकर रहकर यहाँ रुक रुक कर बढ़कर ये चंगाई ली इसने। डॉक्टर ने बोलता था कि तुम उठेगा चलेगा, है डॉक्टर जवाब देता कि तुम नहीं उठ सकते। कभी जिंदगी में नहीं, डॉक्टर से ही कहा था रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कभी सुना है? तो चलता है। इसकी मेहनत, हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन जो तुम्हारे हिस्से का काम इसने पूरा कर लिया। बढ़ने वाला, बढ़ने वाला, ध्यान देने वाला, श्वास में बढ़ने वाला। जब तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हारी प्रेयर बढ़ जाएगी, तुम्हारा मन बढ़ जाएगा परमेश्वर के साथ, तुम्हारे हालात चले जाएंगे। चुप करके बैठने से कुछ नहीं मिलना। तुम चुप करके आते हो संडे, चुप करके बस सुनी संगति और चले गए। बढ़ना पड़ेगा, बड़ा लेना है तो बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में बड़ी जॉब चाहिए तो बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। दुनिया में बड़ा बिजनेस करना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इधर ऐसा नहीं चुप करके बैठे रहो, सुना चले गए तो सब कुछ आ जाएगा। इधर भी बढ़ना पड़ेगा। बढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा, जबरदस्त आ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो जाओ, कल मिलते हैं, खुदा हमारे साथ है। कल 7:30 बजे मिलेंगे, राइट। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।